ये तो आप लोग भी जानते हैं, जब विवाह होता है तो पहले वर और लड़की का पिता दोनों लोग पूजन करते हैं। इसके बाद पूजन होने के बाद फिर कन्या बुलाई जाती है, फिर कन्या पूजन करती है। कन्या पूजन जब हो जाता है तब होता है साकोचार। साकोचार विवाह में होता, जानते होंगे आप लोग। उसमें 3 पीढ़ी के नाम बोले जाते हैं, पिता, बाबा, परबाबा। और जब साकोचार का नंबर आया तब भगवान शंकर से कहा गया, बताओ पिता का नाम, बताओ बाबा का नाम, बताओ परबाबा का नाम, अब बताओ अपना गोत्र। गोत्र माने होता है आप किस ऋषि की संतान है। दक्ष ने भी ये बात पूछी है और हिमान ने भी ये बात पूछी है। भगवान शंकर से कहा है आप अपना गोत्र बताइए। अब शंकर जी ने दृष्टि नीचे कर ली। ब्रह्मा जी ने कहा क्या पूछ रहे हो? हिमान ने कहा बेटी दे रहा हूं, पूछने का अधिकार है। मैं बेटी दे रहा हूं और मुझे पूछने का अधिकार, लेकिन आज की बेटियां इसको याद करती क्या? अब तो पढ़ने जाती, अपना वही व्यवस्था कर लेती। कहती डैडी मेरी शादी है, मर्जी हो तो आना, न कुआं में कून जाना, मैं तो जा रही हूं। अब ध्यान रखना, बुरा मत मानना, इसमें बेटी का दोष नहीं है, इसमें दोष उनके माता पिता का है। अगर माता पिता संस्कारित होते तब बेटी कभी भी संस्कारहीन हो नहीं सकती थी। आज बच्चे संस्कारहीन मालूम क्यों हुए? घरों में टीवियां चल रही हैं और उनमें कैसे कैसे अमर्यादित गाने आते हैं जो हम गद्दी पे बोल नहीं सकते। सरकालो कटिया है, अब गद्दी है, मर्यादा है, लेकिन दर्द है। जानते हो कि तू चीज पड़ी है मस्त मस्त है। मुझे, आप लोग हंस रहे हैं, मुझे दुख होता है कि बेडरूम में टीवी चल रही है, पिता बैठा है, मां बैठी है, जवान बेटा बैठा है, जवान बहू बैठी है और जवान बेटी बैठी है और गाना चल रहे हैं, चोली के पीछे क्या है? शर्म आती है। अब बताओ बच्चों में क्या संस्कार पड़ेंगे, बोलो। लेकिन उस बाबा में इतनी हिम्मत नहीं जो उठ करके और टीवी को बंद कर दे। 3 पीढ़ी तुम्हारी बर्बाद हो रही है, बाबा, लड़का, नाती, और गाना ऐसे अमर्यादित। ऐसी स्थिति बिगड़ी घरों की कि बीबी मर जाए काम चलता है और टीवी बिगड़ जाए काम नहीं चल रहा। बीबी मर जाए तो काम चलता है और टीवी बिगड़ जाए काम चल रहा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है, इतने अंधे मत हो जाओ। आज घरों में सुमति नहीं रही, आज घरों में संस्कार नहीं रहे, आज घरों में मानवता नहीं रही, आज घरों में बोलने की शैली नहीं रही। आज घरों में बोलने की शैली नहीं रही। कैसे बात करनी चाहिए पिता से, मां से, दादी से, बाबा से, छोटे छोटे बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, आज इतनी भी समझ हम लोगों में नहीं रही। ये हम लोगों को शिव, मैंने पहले भी कहा था, एक भोले बाबा ऐसे हैं जिसका पूरा परिवार पूछता है और किसी भी देवी देवता का पूरा परिवार पूछता है। तभी मैं कहता हूं कि भोले बाबा इंडियन है, बाकी सब विदेशी हैं। एक भगवान शंकर ऐसे हैं जिसका पूरा परिवार पूछता है और किसी भी देवी देवता का पूरा परिवार। कब? जब ये शिक्षाएं जीवन में लाएंगे तब।
भगवान शंकर में कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसका पूरा परिवार पूजता है? उस विशेषता को आप ले आवे तो आपका भी पूरा परिवार पूजेगा। लेकिन गद्दी है, हम तो बोल नहीं सकते। हमें तो इतना दुख होता है कि आज युवा पीढ़ी कैसी भटक गई है। आज युवा पीढ़ी को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं बचा। आज युवा पीढ़ी को कोई मार्ग निर्देश करने वाला नहीं बचा। देखो, ये कथा से शिक्षा लो। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि थोड़ा बच्चों को संस्कार देना। ये बच्चे अगर मनमाना आचरण करेंगे तो तुम समाज में मुंह उठा करके जी पाओगे क्या? अगर मस्तक उठा करके समाज में जीने की चाहे तो सबसे पहले बच्चों को संस्कार दो। और अगर बच्चों में संस्कार नहीं है तो कभी भी आप समाज में सीना तान करके मुंह उठा करके जी नहीं सकते हो। हेमान ने कह दिया, मैं बेटी दे रहा हूं, मैं बेटी दे रहा हूं, मुझे पूछने का अधिकार है, बताओ गोत्र क्या है? ब्रह्मा जी ने कही पूछने का समय है क्या? मालूम नहीं, यह अकुलीन है। हेमान ने कहा अकुलीन है तो मैं बेटी नहीं दूंगा, जाओ वापस। अगर ये अकुलीन है, अगोत्री है, तो मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, जाओ वापस। भोले बाबा ने सोचा सारी बात बनी बिगड़ रही है। अब कौन बतावे गोत्र, कौन बतावे बाप, कौन बतावे बाबा, कौन बतावे पर बाबा। अब बाप भी अड़ गया, अड़ना भी चाहिए। क्यों? जिस बेटी को 9 महीने पेट में रखा, सीने का दूध पिला करके बड़ा किया, और जिसे फूल जैसा मैंने पाला, बिना पूछे कैसे दे दे? हेमान ने मना कर दिया, जब तक गोत्र बताओगे नहीं, पिता बाबा पर बाबा का नाम बताओगे नहीं, तब तक मैं बेटी तुम्हें दूंगा भी नहीं। नारद जी ने भगवान शंकर से कहा, अब बताओ क्या करोगे? अभी तक तो हम बात तुम्हारी बनाते रहे, लेकिन अब बात अंदर की आ गई, अब क्या करें? चुप रहो, हम बताएंगे। भोले बाबा ने कहा, हमारा गोत्र है सत्य। क्या है? सत्य। भागवत में भी है, सत्यम परम धीमहि। वो व्रत नहीं होता है सत्य नारायण व्रत। अब उधर हम जाएंगे नहीं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो तीनों कालों में हो, तीनों अवस्थाओं में हो, अब 5 कोशों में हो। 3 काल जानते हैं? भूत, भविष्य और वर्तमान। 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जानते? जागृत, इस समय जग रहे हो तो आप जागृत हो। स्वप्न, जब सोते नहीं कहते आज हमने स्वप्न देखा। सुषुप्ति, बोले आज मुझे बहुत गहरी नींद आई, आज हम किसी को जान ही नहीं पाए, तो आप हो नहीं। जागृत को भी जानने वाले आप हैं, स्वप्न को देखने वाले भी आप हैं, और सुषुप्ति को देखने वाले भी आप। जो तीनों कालों में हो, तीनों अवस्थाओं में हो। अब 5 कोश, अन्नमय कोश ये शरीर, प्राणमय कोश, बुद्धिमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, जो तीनों अवस्थाओं में हो, तीनों कालों में हो, 5 कोशों में हो, उसे कहते हैं सत्य। अब देखना वो सत्य कहां मिलेगा। अब वो सत्य आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा के अलावा जितना भी है सब असत्य है। यद यद दृश्यम तद तद मिथ्या तत्वम। जितना भी दृश्य है सब मिथ्या है। और आज हम लोगों को दृश्य के प्रति सत्यत्व बुद्धि बनी है। अगर दृश्य के प्रति सत्यत्व बुद्धि बनेगी नहीं तो हम और आप कभी भटकते हुए घूमेंगे भी नहीं। जब किसी तीर्थ के प्रति, और जब किसी मंदिर के प्रति, और जब किसी व्यक्ति के प्रति
जब सत्यत बुद्धि होगी तभी तो जाओगे। अगर किसी व्यक्ति के प्रति, तीर्थ के प्रति, मंदिर के प्रति सत्यत बुद्धि होगी नहीं तो आप जाओगे भी नहीं। यद यद दृश्य